हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूं, दैट इज ओडिशा बजट 2026। आप सबको पता है आपके ओडिशा में एग्जाम्स हैं, उसको देखते हुए ये टॉपिक बहुत लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन किया कि सर ओडिशा का एक बजट का वीडियो बना दीजिए जिसमें आप जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डन इस टॉपिक से आएगा। ओके, लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। मैंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों के ही क्वेश्चन इस लेक्चर में इंक्लूड किए हुए हैं और 3 to 4 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इस लेक्चर से देखने को मिल सकते हैं। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हमारी ओडिशा की सीरीज चलती रहे तो इस वीडियो को लाइक कर देना है। इस बार का टारगेट है इस वीडियो का 3000 लाइक्स। अगर 3000 लाइक्स आते हैं तो याद रखिएगा हम ओडिशा के और भी डेली बेसिस में बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपको हम जैसे लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखते हैं 3000 लाइक्स इसका टारगेट है, कंप्लीट होते ही आपको बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओडिशा का बजट 2026। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम्स हैं तो उसको देखते हुए लास्ट 9 मंथ की, दैट इज जुलाई 2025 से लेके मार्च 2026 की पूरी करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स इसमें आप यहाँ पर मेंशन आप देख रहे होंगे करंट अफेयर्स है, जिसमें आपको डायग्राम्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। और ये करंट अफेयर्स आपको पूरे 8 मंथ 9 मंथ की मिल रही है। याद 8 मंथ भी नहीं, 9 मंथ, मतलब ये लेटेस्ट बुकलेट है जिसमें 2000 एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड होंगे। तो याद है कि जो लोग डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं किसी वजह से, वो इस बुकलेट को ले लें, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और जिसने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो उसके लिए रिवीजन की तरह हेल्प करेगा। अब आप सोचोगे कैसे बाय कर सकते हैं, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएंगी। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, लिंक मैंने एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। देवाशीष क्लासेस मेरे एप्लीकेशन का नाम है, वहां से जाकर आप करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। और जो लोग सोच रहे होंगे सर ये ओडिशा का जो आप करा रहे हैं इसकी पीडीएफ वगैरह कहां मिलेगी, तो इसी करंट अफेयर्स के कोर्स में ही आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द ओडिशा बजट 2026-2027 इन द स्टेट असेंबली। तो ओडिशा का बजट किसने रखा? तो देखिए, हम लोग सोचते होंगे ओडिशा के जो सीएम है, दैट इज मोहन चरण मांझी जो है, वो तो वहां के सीएम है, बट मैं आपको बता दूं वहां के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मोहन चरण मांझी ने इस, यानी उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो है, इसलिए उन्होंने इस बजट को रखा। और इट वाज द गवर्नमेंट थर्ड कंसेक्यूटिव बजट। तो याद रखिएगा पिछले 3 साल से आपको बताओ बीजेपी वहां पावर में है, तो बीजेपी का थर्ड कंसेक्यूटिव ये बजट है जो वहां के सीएम जिनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, उन्होंने इस बजट को रखा है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ऑन विच डेट ओडिशा बजट प्रेजेंटेड इन द स्टेट असेंबली। कब प्रेजेंट किया गया? तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है, बजट कब से कब तक चल रहा है। देखिए इसका सही आंसर जो है दैट इज 20th फरवरी 2026 है। ओके, और मैं आपको बता दूं ये बजट सेशन जो है वो 17th फरवरी 2026 से स्टार्ट है और कंटिन्यू कब तक रह रहा है? दैट इज 8 अप्रैल 2026 तक ये बजट कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो याद रखिएगा इस बजट को रखा गया 20th फरवरी 2026 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। What is the total budget outlay of Odisha for 2026-2027? टोटल आउटले कितना है, मतलब बजट टोटल कितने का है इस बार जो बजट रखा गया है? देखिए ऑप्शंस आपके सामने, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा बजट के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इस लेक्चर में। तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी है, 3,10,000 करोड़ रुपीस। याद रखना आपको, ठीक है। अब इस पे आप देख रहे होंगे बजट में प्रोग्राम एक्सपेंडिचर है 1,80,000 करोड़ का, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है 1,14,000 करोड़ का, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड जो है 5,375 करोड़ का। तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जो प्रोग्राम एक्सपेंडिचर होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज 1,80,000 करोड़, 58% अप्रोक्सीमेटली बजट का है। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट जो पब्लिक डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करती है, जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, इन सब चीजों पे। तो मतलब लार्जेस्ट शेयर जो है वो इस पर जा रहा है प्रोग्राम एक्सपेंडिचर पर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर वो क्या है? जैसे मनी टू रन द सिस्टम, जैसे पेंशन हो गई, सैलरीज हो गई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो पैसा लग रहा है वो है 1,14,000 करोड़ रुपीस ओडिशा गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। और डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड, देखिए ये तो क्लियर है, जैसे फ्लड आते हैं, डिजास्टर आते हैं, साइक्लोन बहुत आते हैं उड़ीसा में, तो उसके लिए मतलब क्राइसिस सिचुएशन के लिए फंड है। तो आप देख सकते हैं ये टोटल बजट है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। What is the capital outlay in Odisha budget as a percentage of GSDP? GSDP is Gross State Domestic Product. ओके, तो इसका कैपिटल आउटले कितना है? देखिए ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं
मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, इसमें आपको याद होती जाए चीजें, ठीक है। सर करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी है, 72,100 करोड़ रुपीस, ओके, दैट इज अराउंड 6.5% ऑफ जीएसडीपी, दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिसको जीएसडीपी नहीं पता है वो भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, कल पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं। देखिए तो 6.5% ऑफ जीएसडीपी जो है वो आपका कैपिटल आउटले अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। मतलब इतना जो स्टेट का टोटल इनकम है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में स्पेंड होगा। कैपिटल आउटले है, याद है कैपिटल आउटले मतलब क्या होता है, जो सरकार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है। करीबन अगर बजट की मैं बात करूं तो बजट का करीबन 1/4 पार्ट जो है सरकार कैपिटल आउटले मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है उस पर इन्वेस्ट कर रही है। करीबन लिखा भी देखिए 23.3% जो टोटल बजट है वो करीबन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज कैपिटल आउटले में जा रहा है, यहाँ पर मेंशन भी है, ठीक है। देखिए जीएसडीपी होता क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इट मींस टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ स्टेट इन 1 ईयर। एक साल में टोटल गुड्स एंड वैल्यूज कितना प्रोड्यूस हो रहा है। सिंपल वर्ड से बात करें याद रखिएगा, गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग हेविली इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, क्योंकि अभी हम देखा करीबन 1/4 जो बजट है सरकार का, ठीक है, वो आपका किस में जा रहा है, कैपिटल आउटले में जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। What nominal GSDP growth rate is set in the Odisha budget 2026-2027? कितना है जो टारगेट रखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टारगेट है 12% का, तो सी जो है करेक्ट आंसर है 12%। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए अर्लियर 2025-26 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे 9.9 लाख करोड़ था, बट इस बार हो गया 11.07 लाख करोड़। मतलब आप ग्रोथ देख रहे होंगे करीबन 12% है। नॉमिनल ग्रोथ मतलब होता है, याद रखिएगा, दिस मींस इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 12% इन अ ईयर, ठीक है। तो ये आपका 12% इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द रेवेन्यू सरप्लस प्रोजेक्टेड इन द ओडिशा बजट? अब रेवेन्यू सरप्लस क्या है, देखिए बहुत अच्छी बात है, ओडिशा में रेवेन्यू सरप्लस भी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33,000 करोड़, दैट इज 3% ऑफ जीएसटीपी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, रेवेन्यू सरप्लस मतलब हुआ, दिस मींस गवर्नमेंट अर्न्स मोर देन इट स्पेंड, मतलब जितना वो अर्न ज्यादा कर रही है कंपेयर टू स्पेंडिंग। और ये कितना है, रेवेन्यू सरप्लस है करीबन 33,000 करोड़, ठीक है। और लास्ट टाइम इट वाज करीबन 2.7% था ऑफ जीएसडीपी, और इस बार 3%, मतलब रेवेन्यू सरप्लस बढ़ रहा है। तो इट्स गुड साइन फॉर ओडिशा गवर्नमेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। What is the fiscal deficit target for the Odisha budget 2026-2027? फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या है, सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आपको आंसर बताना है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 3.5% ऑफ जीएसडीपी, दैट इज 38,800 करोड़ रुपीस, ओके। जीएसडीपी में बार बार एक बार बता चुका हूं, इसलिए बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आपको याद रखना है। और फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या होता है, मतलब दिस मींस गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर देन इट अर्न्स, मतलब गवर्नमेंट स्पेंड जो है वो जितना अर्न कर रही है उससे ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट बोरो करती है, ठीक है। तो बोरो करती है, तो जितना बोरो करती है उतना ही आपका फिजिकल डेफिसिट होता है, ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक टर्म्स मैंने आपको फिजिकल डेफिसिट एक्सप्लेन किया है, दैट इज अराउंड 3.5% ऑफ जीएसडीपी ओडिशा का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में, what is the total debt stock of Odisha as per budget 2026-2027 and its share of a GSDP? तो देखिए टोटल डेप्ट स्टॉक मैंने आपसे पूछा हुआ है कितना है, ठीक है, अब ये भी एक्सप्लेन करेंगे कितना परसेंट है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 14.1% ऑफ जीएसडीपी जो है वो आपका डेप्ट स्टॉक है। वैल्यू में अगर देखें तो 1,55,710 करोड़ रुपीस, ओके। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो डेप्ट स्टॉक है इनमें से पर कैपिटा अगर डेप्ट हम कैलकुलेट करें, मतलब इतना तो डेप्ट स्टॉक हो गया आपका, ये तो 1% पे अगर हम बात करें डिवाइड टोटल डेप्ट अमंग पीपल, तो करीबन 27,625 रुपीज जो आता है पर डेप्ट जो है उड़ीसा गवर्नमेंट पर है, मतलब पर पर्सन पर। और इंटरेस्ट पेमेंट के अकॉर्डिंग हम देखें, इंटरेस्ट पेमेंट मतलब जो लोन लिया हुआ है ना उस पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो कितना इंटरेस्ट पेमेंट करीबन 8,200 करोड़ रुपीज का है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये एफआरबीएम नॉर्म्स जो उसके अंदर प्रॉपर आ रहा है। तो टोटल डेप्ट स्टॉक तो इतना है, और उसमें ही मैंने आपको बता दिया कि पर कैपिटा डेप्ट अगर हम निकालें करीबन इतना आता है, ठीक है। और इंटरेस्ट पेमेंट इज अराउंड 8200 करोड़, जो कि बहुत नॉमिनल है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। टोटल डेप्ट स्टॉक आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है, बट उसमें इतना बड़ा नहीं है, तो अच्छी बात है, मतलब लोन जो लिया गया है, ठीक है, वो प्रॉपर है, कोई मैनेजेबल लोन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। Which tax was abolished in Odisha from 1st April 2026 in budget 2026-2027? कौन सा टैक्स एबॉलिश कर दिया गया, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सैलरीड एम्प्लॉयड वगैरह हैं उनके लिए बड़ा बेनिफिट हुआ, सरकार को इसके लॉस हुआ, बट ये टैक्स रिमूव कर दिया गया, दैट इज प्रोफेशनल टैक्स। देखिए ये टैक्स की अगर बात करें प्रोफेशनल टैक्स की, तो ये जो है सैलरीड एम्प्लॉयड हो गए, इवन सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे शॉपकीपर, फ्रीलांसर्स, उनको भी पे करना पड़ता था, बट अब ये हटा दिया गया, जिससे स्टेट को करीबन 320 करोड़ एनुअली लॉस भी होगा, बट स्टिल लोगों के बेनिफिट के प्रोफेशनल टैक्स हैज बीन रिमूव्ड, ओके। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, व्हाट इज ओडिशा स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू टारगेट इन बजट 2026-2027। ठीक है, अब ये ओडिशा का स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू टारगेट कितना है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कितना टारगेट है, दैट इज 70,000 करोड़ रुपीज। याद रखिए स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 70,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, और ये जो है लास्ट टाइम 66,000 करोड़ था, मतलब इस बार टारगेट जो है वो इंक्रीज किया गया है। ठीक है, ओन टैक्स रेवेन्यू याद रखिएगा, मतलब अपना खुद का अर्न करना, मतलब खुद के सोर्सेस से माइनिंग वगैरह उससे खुद से अर्न करना, उसे कह रहे ओन टैक्स रेवेन्यू टारगेट। ओके, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज एजुकेशन एलोकेशन इन ओडिशा बजट 2026-2027। एजुकेशन, और बता दूं इस बार सबसे ज्यादा जो उड़ीसा ने अपना टारगेट रखा ना, किस पर सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो वो एजुकेशन ही है, और दैट इज अराउंड 42,565 करोड़ रुपीस। याद रखिएगा, और ये टॉप प्रायोरिटी सेक्टर बना था। एजुकेशन रिसीव्ड हाईएस्ट सेक्टोरल एलोकेशन जो है वो एजुकेशन को मिला है। इट्स अ गुड साइन, ओडिशा अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर एलोकेशन। एग्रीकल्चर पे कितना इन्वेस्ट कर रही है, देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्ट करी करीबन 42,492 करोड़ रुपीस जो है वो किस पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, दैट इज एग्रीकल्चर पे। करीबन बजट का हम बात करें तो 13.7% जो टोटल बजट का है वो आपका एग्रीकल्चर में जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, इससे ये एग्रीकल्चर और फार्मर्स पे फोकस कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। What is the health and family welfare allocation in Odisha budget? फैमिली हेल्थ और फैमिली में कितना है, और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि बस सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवर हेल्थ पे एलोकेशन किया उड़ीसा ने, मतलब ओवरऑल नहीं, मतलब अभी तक हेल्थ में जितना भी इन्वेस्ट करती आई है इतने सालों से, सबसे इतना ज्यादा हेल्थ में पहली बार इन्वेस्ट हो रहा है, और वो हो रहा है दैट इज 23,182 करोड़ रुपीस। याद रखिएगा, सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, जिनमें से आप देख सकते हैं करीबन 5,445 जो कोर एडमिनिस्ट्रेटिव में है, और 17,737 कोर प्रोग्राम्स में है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एलोकेशन। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट पे कितना इन्वेस्ट कर रही है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 18,957 करोड़ रुपीस जो है वो सरकार ने किस पे इन्वेस्ट किया है, दैट इज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे। ओके, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं करीबन 6.1% टोटल आउटले का जो है वो आप वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, टोटल बजट आपको भी पता है 3.10 लाख करोड़ का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। What is the disaster risk management fund allocation in Odisha budget? ये अभी मैंने कुछ देर पहले ही एक्सप्लेन किया, आपको याद होगा जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, 5,375 करोड़ रुपीस जो है वो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड में है। आपको पता होगा ओडिशा में बहुत ज्यादा साइक्लोन प्रोन कोस्टल स्टेट है। ओके, तो उसको देखते हुए स्ट्रॉन्गेस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, तो अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज पे। ठीक है, आपको तो स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है उड़ीसा को। ठीक है, तो स्पोर्ट्स पे अच्छा खासा इन्वेस्ट करिए, दैट इज अराउंड ऑप्शन नंबर डी 1359 करोड़। ओके, और आपको भी पता होगा इट्स स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, और उसका कमिटमेंट दिख रहा है जिस तरह स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द टूरिज्म एलोकेशन। टूरिज्म पे, अब आपको पता है आजकल टूरिज्म पे भी उड़ीसा बहुत आगे है। टूरिज्म पे कितना इन्वेस्ट करिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 1022 करोड़ रुपीस। ओके, और की इनिशिएटिव जैसे आप देख सकते हैं श्री जगन्नाथ म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सेंटर एट पुरी पे करीबन 1,000 करोड़ है, और 150 करोड़ रुपीस आप देख सकते हैं टूरिज्म लैंड बैंक स्कीम और वर्ल्ड टूरिज्म सेंटर जो पुरी पर है वहां पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। मतलब उड़ीसा, क्योंकि आपको भी पता होगा टूरिज्म से बहुत ज्यादा हेल्प होती है आपके एम्प्लॉयमेंट पे भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18। What is SC and ST? याद रखिए, what is SC and ST allocation in Odisha budget? देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी है, करीबन 6,649 करोड़ रुपीस जो है वो SC ST डेवलपमेंट में माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर रिसीव्ड जो कर रहा है वो करीबन 6,649 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया जाए। आप देख सकते हैं उड़ीसा में ट्राइबल पॉपुलेशन भी करीबन 23% है, तो अच्छा खासा इन्वेस्ट जो है सरकार SC और ST की डेवलपमेंट में कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। अंडर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, व्हाट सेविंग इंस्ट्रूमेंट इज प्रोवाइडेड एट द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो ये स्कीम के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कितना इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, अगर कोई गर्ल चाइल्ड पैदा होती है दैट इज 20,000 रुपीज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्कीम। देखिए जो स्कीम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, ये गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को सपोर्ट करती है। इसमें गवर्नमेंट जो है करीबन 20,000 रुपए एज अ सेविंग फॉर गर्ल चाइल्ड
जब बर्थ होता है गर्ल चाइल्ड का तब प्रोवाइड करती है, और किसको? पुअर इकोनॉमिकल वीकर फैमिलीज को, ठीक है। और आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, जब उनका ग्रेजुएशन खत्म होगा तो गर्ल को करीबन 1,01,001 रुपए जो है वो दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें वो आगे बढ़ सके। ओके, तो ये वुमेन्स के लिए गवर्नमेंट फोकस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मिशन POWAR? पीओ वॉर करके है, अनाउंस इन द बजट। इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पावर वाटर एंड रोड्स। याद रखिए, पावर वाटर एंड रोड्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इससे गवर्नमेंट बड़ी अच्छी बात है, अच्छा खासा इन्वेस्ट करी, करीबन 1000 करोड़ जो है रूरल कनेक्टिविटी के लिए अंडर दिस मिशन गवर्नमेंट ने जो है वो फोकस किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, what is the total allocation of Odisha industry and MSME sector in the current budget? वो MSME बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब्स बहुत प्रोवाइड करता है, तो कितना सरकार इन्वेस्ट कर रही है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1567 करोड़ रुपीस। ओके, और मैं आपको बता दूं, वैसे हम देखते हैं जो लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उसमें वो आपका GSVA जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है, दैट इज ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जो है वो बड़ी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है, बट जो MSMEs है वो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। उसी को देखते हुए करीबन 1567 करोड़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें सरकार क्रेडिट लिंकेज के थ्रू प्रोवाइड करे, मतलब इजी लोन्स मिल सकता है बिजनेसेस को, टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया जाएगा, इंडस्ट्रीज ई स्टेट्स मतलब स्पेशल एरियाज जिससे वो इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकें, वो सब प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस फंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच इनिशिएटिव एम्स टू फोस्टर द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री थ्रू द ओडिशा चिप प्रोग्राम? ठीक है, तो मैंने पूछा कौन सा इनिशिएटिव है जिससे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बूस्ट किया जा रहा है, ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर है ओ चिप प्रोग्राम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, जिससे कि ओडिशा जो है बियॉन्ड माइनिंग से आगे बढ़ के हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग की ओर जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। 20 करोड़ का स्टार्टअप फंड भी प्रोवाइड किया गया सेमीकंडक्टर स्टार्टअप्स के लिए, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द टारगेट इंटरनेट पेनिट्रेशन सेट बाय ओडिशा अंडर AI पॉलिसी? इंटरनेट पेनिट्रेशन कितना टारगेट रखा गया है? वो रखा गया है 2029 तक 90%, which is a good sign. C is the correct answer. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी के अंदर 90% इंटरनेट पेनिट्रेशन ओडिशा ने रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द शेयर ऑफ ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू इन ओडिशा टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू इन 2025-2026? तो कितना परसेंट है, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूं। ये ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू होता क्या है? देखिए, इस पे जो शेयर है वो है 59.1%, ठीक है, तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू है क्या। देखिए, ये भी मैंने बताया ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू 59.1% है। दिस मींस मोस्ट ऑफ द नॉन टैक्स इनकम जो है कम्स फ्रॉम स्टेट ओन रिसोर्सेज, ठीक है, तो याद रखिएगा, जो स्टेट की मोस्ट नॉन टैक्स इनकम है वो स्टेट के ओन रिसोर्सेज से आ रही है। अब व्हाट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू? जैसे इनकम अदर देन टैक्सेस, मतलब टैक्सेस को छोड़ के जो इनकम होती है, जैसे माइनिंग की रॉयल्टीज हो गई, फिर आपकी फीस फाइन्स हो गई, गवर्नमेंट सर्विसेज के थ्रू जो फंड्स हो गए, पैसे हो गए, वो होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना? करीबन 59.1%। ये भी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, which new body will oversee the construction of 75,000 kilometer of roads in Odisha by 2030? तो कौन ओवरसी करने वाला है? ओवरसी करने वाला है हाईवे अथॉरिटी ऑफ ओडिशा। बी जो है करेक्ट आंसर है जिसका ये काम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, which Odisha scheme provide 5,000 rupees to scheduled tribe students for pocket money in higher classes? तो कौन सी स्कीम के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है? वन ऑफ द फेमस फ्रीडम फाइटर्स, आपको पता होगा, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा। इसके अंदर याद रखिएगा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है स्टूडेंट्स को इन क्लास 9th एंड क्लास 11th पे, ठीक है, क्लास 9th एंड 11th पे। तो ये आपको याद रखना, उनकी बुक्स वगैरह, ट्रैवल वगैरह में उनको हेल्प होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द एलोकेशन ऑफ दैट इज गोदावरी मिश आदर्श प्राथमिक विद्यालय इन ओडिशा? ठीक है, तो कितना एलोकेशन रखा गया है? बहुत अच्छी बात है, नई एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए ये विद्यालय भी जो है ओपन हो रहे हैं, ये ओडिशा में ओपन हो रहे हैं, उसके लिए फंड कितना रखा गया? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2,960 करोड़ रुपीस। तो मतलब प्राइमरी स्कूल्स को अपग्रेड करने का ये नए विद्यालय जो है सरकार स्टैब्लिश कर रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मच इज प्रोवाइडेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन इन द ओडिशा 2025-2026 बजट? ओके, तो स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में, ठीक है, कितना जो बजट है वो सरकार ने एलोकेट किया गया है? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 80 करोड़ रुपीस। याद रखिएगा,
होता होगा ओडिशा इज अ स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, तो 80 करोड़ का फंड जो है वो सिर्फ इंटरनेशनल हॉकी के लिए, सिर्फ हॉकी के लिए नहीं, इवन ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ओडिया के जो टैलेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में रखा गया है फंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, which initiative promotes early childhood education in Odia and other native tribal languages? ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। which initiative promotes early childhood education in Odia and other native tribal languages? तो ट्राइबल लैंग्वेजेस और जो आपकी ओडिया नेटिव लैंग्वेज है उस पर प्रमोट करने के लिए जो स्कीम है दैट इज आमे पादिमा आमा भाषे, ठीक है। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, आमे पादिमा आमा भाषे जो स्कीम जो है, जिसमें चिल्ड्रंस को उनकी मदर टंग में, मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं मदर टंग आपकी संथाली, क्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। तो उसको देखते हुए ये चीज यहाँ पे इन्वॉल्व की गई है। इसमें आपकी बायलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स होंगी, टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा ट्राइबल डायलेक्ट्स में, उसकी ये स्कीम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द स्पेसिफिक बजट एलोकेशन फॉर द ओडिशा आदर्श विद्यालय प्रोजेक्ट? तो ओडिशा आदर्श विद्यालय प्रोजेक्ट के लिए कितना एलोकेशन है? दैट इज 1224 करोड़ रुपीस जो है वो इसके लिए एलोकेट किए गए, ठीक है। और उधर उड़ीसा आदर्श विद्यालय जो एक स्टेट रन इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल है हर ब्लॉक के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, हाउ मच हैज बीन एलोकेटेड फॉर ओडिशा मधु बाबू पेंशन योजना इन 2025-2026? कितना एलोकेट किया गया है ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। इसमें एलोकेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, दैट इज 5370 करोड़ रुपीस जो है वो एलोकेट किए गए। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे करीबन 40 लाख बेनिफिशियरी जैसे एडल्टली, विडोज, पीपल जो डिसेबिलिटीज है उन सबको बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, व्हाट इज द मंथली पेंशन फॉर ओडिया सिटीजन इन द 80+ एज ग्रुप? तो कितना रखा गया है? तो ये देखिए इंक्रीज कर दिया गया, नाउ इट इज 3500 रुपीज। याद रखिएगा सुपर सीनियर पॉपुलेशन को ओडिशा में जो पेंशन है वो करीबन 3500 रुपीज सरकार ने लोकेट की हुई, ओके, पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच स्कीम प्रोवाइड फ्री यूनिफॉर्म टू चिल्ड्रन इन ओडिशा आंगनबाड़ी सेंटर? तो फ्री यूनिफॉर्म जो ओडिशा आंगनबाड़ी सेंटर पे किस स्कीम के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मालती देवी प्राक विद्यालय परिधान योजना, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। करीबन स्कीम के अंदर 17 लाख बच्चों को, याद रखिएगा, जो आपके फ्री यूनिफॉर्म्स है वो सरकार प्रोवाइड करेगी। ऑफ कोर्स एनरोलमेंट रेट बढ़ाने के लिए ये सारे इनिशिएटिव्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द एलोकेशन ऑफ ओडिशा निर्मल स्कीम फॉर हाइजीनिक हॉस्पिटल? ये ओडिशा की निर्मल स्कीम जो है उसके लिए कितना एलोकेट किया गया है? देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 997 करोड़ रुपीस। और निर्मल स्कीम जो है वो नॉन क्लिनिकल साइड ऑफ हेल्थ को फेवर करती है, जैसे कि सैनिटेशन हो गया, आपका सिक्योरिटी हो गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, इन सब चीजों के लिए। इसके लिए आप देख रहे हो करीबन 997 करोड़ रुपीस जो है वो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 35, व्हाट इज द एक्सीडेंटल डेथ असिस्टेंस फॉर रजिस्टर्ड ओडिशा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स? तो कितना है डेथ असिस्टेंस? क्योंकि आपको पता माइनिंग की बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं तो डेथ के भी चांसेस रहते हैं, तो 6 लाख रुपीज, याद रखिए कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर 6 लाख रुपीज जो है वो दिए जाएंगे। इमीडिएट फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी जिनकी भी डेथ हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ओडिशा का जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस 2025-2026 कितना है? ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, मैंने ओडिशा का इकोनॉमिक सर्वे जो है वो भी मैंने यहाँ पर कवर किया है बजट के साथ, तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो कितना है जीएसडीपी करंट प्राइसेस में ओडिशा का? कोई ऑप्शन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 9,88,000 लाख करोड़ रुपीज, यानी 9.88 लाख करोड़ रुपीज जो है वो इकोनॉमिक सर्वे जो है 2025-2026 में बोला गया है, ठीक है, कि इतना है, ठीक है। एग्जाम के इंपॉर्टेंट, और जीएसडीपी होता है इसको नहीं पता, दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो ये ऑफकोर्स इंडिकेटर है इकोनॉमिक की साइज और ग्रोथ का, ठीक है। और यहाँ पर ये रखा गया है, मतलब जो क्लियरली सर्वे इंडिकेट कर रहा है वो उड़ीसा का जीएसडीपी करंट प्राइसेस पे दैट इज 9.88 लाख करोड़ रुपीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, रियल ग्रोथ रेट ऑफ ओडिशा इकोनॉमी 2025-2026 इज? तो ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 7.9%, ठीक है। अच्छा, गुड साइन कि ओडिशा ने अच्छा खासा रियल ग्रोथ रेट जो है वो रिकॉर्ड किया है। दिस इज हायर देन प्रीवियस, पिछली बार 7.2% था, नाउ इट इज 7.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ओडिशा पर कैपिटा इनकम इन 2025-2026 इज? पर कैपिटा इनकम कितना है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 1,86,761 रुपीज। देखिए होता क्या पर कैपिटा इनकम, बट दिस मीन एवरेज इनकम पर पर्सन इन द स्टेट, मतलब इतनी एवरेज इनकम है पर पर्सन इन द स्टेट, दैट इज 1,86,761, ये उड़ीसा का है, ठीक है। और ये आप देखें करीबन 9.2% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपेयर में, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इन्फ्लेशन इन ओडिशा ड्यूरिंग अप्रैल दिसंबर 2025 वाज? कितना था?
देखिए बहुत कम था, सरकार ने अच्छा खासा टारगेट भी किया। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, 0.1%। ठीक है, और डिक्लाइन मेनली हुआ था बिकॉज ऑफ द ड्यू टू फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, which sector contributes the highest share of GSVA in 2025-2026? किसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन? मैंने अभी आपको बताया, मैंने इकोनॉमिक सर्वे पूरा कवर किया हुआ है, उसके भी क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है, देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज इंडस्ट्री। करीबन आप देख सकते हैं जीएसवीए करीबन इंडस्ट्री का है, दैट इज 41.3% जो है वो इंडस्ट्री में है। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएसवीए होता क्या है? दैट इज ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। इट शोज हाउ मच डिफरेंट सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द स्टेट इकोनॉमी, मतलब स्टेट इकोनॉमी में कितना कितना जो है वो स्टेट, याद रखिएगा, डिफरेंट सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टेट इकोनॉमी में, वो शो करता है जीएसवीए। ओके, और जीएसवीए इंडस्ट्री का करीबन 41.3% है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है वो इंडस्ट्रीज का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, व्हाट परसेंटेज ऑफ ओडिशा पॉपुलेशन रिसाइड इन रूरल एरियाज एज मेंशन इन द सर्वे? सर्वे में मेंशन किया गया है ओडिशा का पॉपुलेशन जो है वो कितना रूरल एरियाज में रहता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 81%। याद रखिएगा, ओडिशा की रूरल एरिया से बहुत सारा पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इसी इकोनॉमिक सर्वे में जीएसवीए में इसका एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना है? ठीक है, तो वो है दैट इज 19.6%, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो है एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ग्रोथ रेट ऑफ सर्विस सेक्टर, ग्रोथ रेट कितना है ऑफ 2025-2026? ठीक है, और सर्विस सेक्टर कितना ग्रोथ रेट है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 9.3%। याद रखना आपको। ठीक है, सर्विस सेक्टर ग्रोथ रेट है 9.3%। देख सकते हैं ग्रोथ मेनली टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज की वजह से ये ग्रोथ रेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, व्हाट इज द शेयर ऑफ माइनिंग एंड क्वेलिंग इन ओडिशा इंडस्ट्रियल जीएसवीए इन 2025-2026? देखिए, माइनिंग मतलब होता है अंदर से, जमीन के अंदर से पत्थर निकालना, और क्वेलिंग मतलब होता है जमीन के ऊपर से पत्थर निकालना। ठीक है, उसमें कितना परसेंट है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 23.09%। देखिए मैं लिखा भी, क्वेलिंग मींस सैंडस्टोन एक्सेट्रा, सरफेस ऑफ द अर्थ से आप जो कैलकुलेट निकालते हो। ओके, माइनिंग जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 45, दैट इज समृद्धा आंगनवाड़ी योजना एम्स टू। ठीक है, ये योजना किस पर बेस्ड है? समृद्ध आंगनवाड़ी योजना, तो बता दो, जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जो पेंडिंग है उनको कंप्लीट करने के लिए, मतलब कंप्लीट पेंडिंग ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, नंबर ऑफ शिशु वाटिका एस्टेब्लिश इन ओडिशा इज, तो वो है 45,000, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए, डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, 45,000 शिशु वाटिकास बनाए जा रहे हैं, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से पहले जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, इसमें फॉर्मल स्कूलिंग में स्मूथ ट्रांजिशन हो, उसके लिए 45,000 शिशु वाटिका स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। 47 क्वेश्चन, which subsector of agriculture recorded highest growth rate in 2025-2026? तो एग्रीकल्चर के अंदर भी कौन से सब सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट की है? ऑप्शंस आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। आप देख सकते हैं करीबन 6.8% ग्रो किया है, और एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इसी ने ग्रो किया हुआ है। ओके, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आप देख सकते हैं करीबन क्रॉप से 5.1%, फॉरेस्ट्री ने 5.1%, लाइफ स्टॉक से 4.7%, बट सबसे ज्यादा जो है दैट इज फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, व्हाट इज द टोटल इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड इन ओडिशा? ओडिशा में टोटल आपको बताना इरिगेशन पोटेंशियल कितना है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 74.2 लाख हेक्टेयर। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 49, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्कूल्स इन ओडिशा हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी? ओडिशा के स्कूल्स में कितनी इंटरनेट कनेक्टिविटी है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 84% स्कूल्स में इंटरनेट कनेक्टिविटी है। तो मतलब डिजिटल एक्सपेंशन एजुकेशन में ये शो करता है। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड फॉर चीफ मिनिस्टर स्मार्ट सिटी मिशन इन 2026-2027? कितना जो अमाउंट है वो एलोकेट किया गया स्मार्ट सिटी मिशन में? दैट इज 100 करोड़ रुपीस। दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके, अब आपको मैं 50 क्वेश्चंस मैंने बजट के करा दिए, और इकोनॉमिक सर्वे के भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जाते जाते मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देके जा रहा हूं, और क्वेश्चन होमवर्क क्या है? दैट इज DALKHAI स्कीम, फुल फॉर्म है डिग्निफाइड एक्सेस टू लाइवलीहुड नॉलेज हेल्थ एंड एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये फुल फॉर्म है। मैंने पूछा ये ओडिशा की स्कीम, अभी बजट में इसकी बात की गई है, ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है टूरिज्म डेवलपमेंट से, वुमेन एजुकेशन से, एलिमिनेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर से, या इंडस्ट्रियल ग्रोथ से। कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन करेंगे इसका होमवर्क जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। देखिए मैंने आपके बोलने पे ओडिशा का बजट भी कवर कर दिया, ठीक है, और एक्सप्लेन भी किया आपको, बजट क्विकली मैंने कवर कराया और इकोनॉमिक सर्वे भी कराया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ऐसे ओडिशा का सेंसेस, ओडिशा की हिस्ट्री, ओडिशा की ज्योग्राफी, सब कुछ मैं कवर करा दूं, ठीक है, एग्जाम से पहले आपके, तो मैं करा सकता हूं। बहुत आसान है, 15 डेज के अंदर हम ये सारी चीजें करा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को 3000 लाइक्स तक पहुंचाना पड़ेगा। ये वीडियो 3000 लाइक्स पहुंचा, आप ये मान लीजिए आपके लिए हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में ओडिशा के प्रोवाइड करता जाऊंगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट, बट जाते आते एग्जाम है तो भाई ये बुकलेट जरूर पढ़ के चले जाना, वरना एग्जाम क्रैक नहीं होगा। पूरी जुलाई से लेकर मार्च तक की सारी करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्मेट में अवेलेबल करा रहा हूँ। 2000 एमसीक्यू दूंगा, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कैसे बाय कर सकते हैं, देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं, या तो मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करो, वहां पर भी आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। और ये ओडिशा का जो अभी लेक्चर देखा, इसकी भी पीडीएफ आपको इसी कोर्स में, करंट अफेयर्स के कोर्स में ही अवेलेबल होंगी। या तो व्हाट्सएप करिए या तो आप एप्लीकेशन से बाय कर लीजिए। ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स हैं जो मैं ओडिशा के लिए लॉन्च कर रहा हूँ, उसके लिए प्लीज सपोर्ट करिए आप लोग, जिससे मैं ओडिशा के लिए बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर सकूं, ओके। तो यहाँ होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो का एम है 3000 लाइक्स, इसमें और भी लेक्चर्स आए आपके लिए। तुरंत लाइक का बटन दबाइए, वीडियो को जितना हो सके अपने ओडिशा ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करिए। टू द पॉइंट, यहाँ पर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें आपको अदर जो भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं, चीजें, उनके बारे में आपको पता चलता रहे। कोई डाउट करिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर हमारा मेंशन है नोट्स के लिए, ओके। तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम्स दे रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।